तो देखो इस टॉपिक में जो हम देखेंगे वो है न्यू वे टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए आज से पहले तक आपने हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड पढ़ रखे होंगे, जिसमें फैक्टराइजेशन है, परफेक्ट स्क्वायर है और सीधराचार्य मेथड। तो इन सारे के सारे मेथड में या तो कुछ कमियां हैं या फिर ये बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इन सारी की सारी चीज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया वे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, जस्ट मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, आप क्या करिए, इस इक्वेशन को x² + b/a x + c/a = 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं करा, पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हम इस फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं x² + b'(x + c' = 0, यानी कि जो b/a है वो हो गया हमारा b' और जो c/a है वो हो गया c'। यहाँ तक हो गया, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। इसके बाद आप क्या करिए कि जो भी यहाँ पर है जो x का कोफिशिएंट है इसको आप क्या कर दीजिए, हाफ, यानी कि -b'/2 और -b'/2 2 टाइम्स लिख लीजिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, जो ऑब्जर्व किया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट के अंदर, वो ये ऑब्जर्व किया गया कि देखिए जो भी आपका आंसर आता है वो इस कोफिशिएंट के नेगेटिव के हाफ से जितना लेस होता है उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि जो आपके रूट्स होंगे वो -b'/2 -u और -b'/2 +u की फॉर्म में होंगे। अब नेक्स्ट क्या करिए, देखो ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो दिस एंड दिस। अब आपको पता है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, दिस नंबर। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए कि -b'/2 -u -b'/2 +u, इसे किसके इक्वल कर दीजिए, c'। ठीक है, तो आप देखो ये बना a - b a + b which is b'² / 4 - u² = c'। सो देखिए u² किसके इक्वल आया, इसे इधर ले जाइए, उसे देखो, इसे उस तरफ ट्रांसफर करो, इसे इस तरफ ट्रांसफर करो, तो ये क्या आया, b'² / 4 - c'। ठीक है, तो देखिए यहां से आप क्या कर लीजिए, u की वैल्यू निकाल दीजिए। तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √b'² / 4 - c'। इस u की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, इस u की वैल्यू को यहाँ पुट करिए और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो अभी जो है आपका जो आंसर आया, ये तो क्या हुआ, फिर से वही हमें लगने लग गया कि तो हमें याद करना पड़ रहा है। तो देखो एक्चुअली में आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो देखो हम एग्जाम्पल से करते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, लेट्स से x² - 14x + 40 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए चुटकियों में सॉल्व होगा। x के साथ क्या लिखा हुआ है, -14, तो -14 लिख रखा है, इसका मतलब पहले आप क्या करिए, -14 अब बोला माइनस का b', तो फिर यहाँ देखिए यहाँ पे x = x² के साथ 1 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, -14, तो माइनस का b', तो ये हुआ /2, ये कितना आ गया, 7। ठीक है, तो देखो ये 7 आया, यानी इसका मतलब क्या, हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, 7 - u और 7 + u। ठीक है, बस इसका जो नेगेटिव उसका हाफ करो, तो 14 के -14 के नेगेटिव का हाफ क्या होगा, 7, तो रूट क्या होगा, या तो 7 - u या फिर 7 + u। अब बहुत इजी है, 7 - u × 7 + u = 40, ये वाला नंबर। तो देखो a - b which is 49 - u² = 40, इसे इधर ले जाइए, इसे उधर लाइए, तो 49 - 40 = u² = 9 and u = 3। अब +-3 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से हमारा काम हो जाएगा। यानी कि आप हमारा आंसर क्या हुआ, 7 - 3 और 7 +, ये हमारा आंसर हुआ 4 और 10। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप में ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
अभी हम और भी इस पे क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इक्वल टू 0। हम सारे के सारे जो पॉसिबल केसेस हैं उन सब की स्टडी कर लेते हैं, क्या हम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो देखो 13 प्लस का है, तो 13 प्लस का है तो नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा -13, और -13 का हाफ क्या हो जाएगा -13/2। तो यहाँ माइनस यू कर दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए प्लस, दोनों का प्रोडक्ट करिए तो -13/2 माइनस यू एंड -13/2 प्लस यू इज इक्वल टू व्हाट 30। a माइनस बी a प्लस बी विच इज 169, क्योंकि a 13 स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर 169 ओवर 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 30 विच इम्प्लाइज यू स्क्वायर। ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो ये कितना हुआ 169/4 माइनस 30 विच इज 120 विच इज 49/4 which implies u is equal to 7/2. Okay, so if u is 7/2, your answer is -13/2 minus 7/2 and -13/2 plus 7/2. This is -20/2 which is -10. This is -6/2 which is -3. So अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे -10 एंड -3। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो इतने टाइम तक हम ऐसा एग्जाम्पल में एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ रहा था। अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, -5 को आप -4 प्रोडक्ट की टर्म में नहीं ब्रेक कर सकते। तो देखिए -4 का हाफ, -4 का पहले माइनस लीजिए तो क्या हुआ 2 का सॉरी -4 माइनस का, देखो -4 का माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा +4 ये कितना हुआ, और अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर 2 माइनस यू और 2 प्लस यू, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, ये 2 माइनस यू 2 प्लस यू इज इक्वल टू -5। ये आया 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -5। ठीक है, यानी कि 4 इसे 4 प्लस 5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी यू इज इक्वल टू 3। ठीक, तो हमारा आंसर आया 2 माइनस 3 एंड 2 प्लस विच इज -1 एंड 5। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो ये तो थोड़ा आपको लगा होगा सिंपल है, तो एग्जाम्पल को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है, तो -x प्लस 6/2 इट इज 3। यानी आंसर क्या होगा 3 प्लस यू एंड 3 माइनस। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ 3 प्लस यू इंटू 3 माइनस यू इज इक्वल टू 4। दिस इज 9 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दैट इज यू इज इक्वल टू √5। सो हमारा आंसर क्या होगा 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5। तो इस मेथड से आपको जो इर्रेशनल नंबर के आंसर मिलेंगे, जो रूट्स इर्रेशनल मिलेंगे, उनके बारे में भी आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी क्या होगा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जो अभी तक इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है। तो आप अगर इस मेथड का यूज़ करते हैं तो आपके आंसर बहुत ही फास्ट है।